एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। भारत गैस लिमिटेड की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी इंक्लूड है, इनटेंजिबल एसेट्स में पेटेंट्स। नोट्स अकाउंट है, मशीनरी का अकाउंट बनाना होगा हमें। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या है, गुडविल, पेटेंट्स। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन लैंड किया हुआ है और शेयर्स खरीदे हुए हैं अमरटेक्स लिमिटेड के। पेटेंट्स को राइट ऑफ किया हुआ है 40,000 रुपीज़ और कुछ पेटेंट्स सेल किए हुए हैं। इट मीन्स कि हम पेटेंट्स का अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी है 1,40,000 की, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ था, 60,000 को सेल कर दिया गया है और ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 1,40,000। तो मशीनरी अकाउंट ड्रॉ करेंगे। 10% इन्वेस्टमेंट परचेज किया है 1,80,000 का, सेल किया है 20,000 रुपीज़ प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है 31 मार्च को। अमरटेक्स ने अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड दिया है। जो लैंड परचेज की गई थी वो किसके लिए की गई थी, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। उसके ऊपर रेंट रिसीव हुआ है 30,000 रुपीज़ का। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मशीनरी अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है 10,20,000, टू बैलेंस BD 10,20,000, क्लोजिंग बैलेंस है 12,40,000, बाय बैलेंस CD 12,40,000. A machine costing rupees 1,40,000, depreciation thereon 60,000 was sold for rupees 50,000. मशीनरी कितने की थी, 1,40,000 की थी। डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है उसके पास, 60,000। तो बुक वैल्यू कितनी रह गई उसकी, 80,000। सेल कितने पे हुआ है, सेल हुआ है 50,000 पे। तो लॉस कितने का हो गया, 30,000। 80,000 में से 50,000 को माइनस कर देंगे तो बैंक में कितना आएगा, 50,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000 और डेप्रिसिएशन कितना लगा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, 1,40,000। मशीनरी को सेल किया है तो बाय बैंक अकाउंट 50,000। लॉस हुआ है सेल ऑफ मशीनरी पे, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000। डेप्रिसिएशन लगा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40,000। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिख लेंगे। 14,60,000, 14,60,000। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक अकाउंट। ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने की मशीनरी परचेज की है, 4,40,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, सेल ऑफ मशीनरी 50,000 और परचेज ऑफ मशीनरी 4,40,000। पेटेंट्स अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है 2,80,000, टू बैलेंस BD 2,80,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000, बाय बैलेंस CD 1,60,000. पेटेंट्स वर रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज़ 40,000। राइट ऑफ क्या है पेटेंट्स को, और पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 20,000 और दूसरा पेटेंट्स के ऊपर कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20,000 का। ड्यूरिंग द ईयर पेटेंट्स को राइट ऑफ किया गया है। पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। सेल किया है पेटेंट को तो प्रॉफिट हुआ उस पर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना प्रॉफिट हुआ है, 20,000 का। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड लिखेंगे। 3 लाख बाय बैंक अकाउंट। इट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने की इन्वेस्टमेंट को सेल किया है, पेटेंट्स को 1,00,000 रुपीज़। 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस है 60,000, टू बैलेंस BD 60,000, क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000, बाय बैलेंस CD 1,60,000. On March 31, 10% investment were purchased for rupees 1,80,000.
कंपनी ने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं तो टू बैंक अकाउंट 1,80,000। सम इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। कुछ इन्वेस्टमेंट के पे प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है 20,000। टू बैंक अकाउंट परचेज किया है 1,80,000 की। गेन हुआ है सेल पर, टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का गेन है 20,000 का। अब और तो कोई एंट्री है नहीं तो इसे क्लोज कर देते हैं। 2,60,000 2,60,000 बाय बैंक अकाउंट। सेल कितने का किया हमने 1 लाख का। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000। सेल ऑफ मशीनरी 50,000। सेल ऑफ पेटेंट्स 1 लाख। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1 lakh. A plot of land has been purchased for investment purpose. कंपनी ने प्लॉट परचेज किया था इन्वेस्टमेंट के लिए एंड लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव्ड। उसके ऊपर रेंट कितना आया 30,000 रुपीज़ का। जितनी भी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनका सेल परचेज किस में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। उनसे होने वाली इनकम किस में आती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो रेंट रिसीव्ड कितना हो गया 30,000। रेंट रिसीव्ड हुआ है 30,000। इनफ्लो ऑफ कैश है। अमरटेक्स पेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन इट्स शेयर्स। अमरटेक्स ने डिविडेंड कितना दिया है 10% दिया है। किस पे दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस पे दिया होगा। ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख का 10% निकाल लेते हैं, कितना हो गया 10,000। तो डिविडेंड रिसीट में कितना आएगा 10,000। डिविडेंड रिसीव किया है 10,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज रिसीव्ड ऑन March 31, 2017। कंपनी ने इंटरेस्ट रिसीव किया। इंटरेस्ट किस पे रिसीव हुआ होगा, ओपनिंग बैलेंस पे। ओपनिंग बैलेंस कितना है 60,000 रुपीज़। 60,000 पर 10% के हिसाब से कितना बनता है 6,000। ये जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया गया एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर किया है तो इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट ड्यू होगा नहीं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में कितना आएगा 6,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है 6,000। परचेस ऑफ मशीनरी 4,40,000। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज़ का परचेज किया है। अब और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। परचेज किया है गुडविल, परचेस ऑफ गुडविल 2 लाख। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1,80,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है, ब्रैकेट में शो करेंगे। इनफ्लो ऑफ कैश है 2,96,000। आउटफ्लो ऑफ कैश है 8,20,000। माइनस का है, ब्रैकेट में शो करेंगे। नेट हो गया 5,24,000। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कितना है 5,24,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट।